हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है, लीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस, बिजनेस कौन कौन से होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एकल व्यवसाय, साझेदारी, उसके बाद सहकारी समिति, कंपनी, इनके बारे में हमने ब्रीफली जाना था। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एकल स्वामित्व। क्या शुरू करने वाले हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाओ तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एकल स्वामित्व। मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एकल व्यवसाय, या आप बोल सकते हो जो बंदा अकेला व्यापार शुरू करता है, जो पूरा उसी को मैनेज करता है, जो बंदा वो मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? एकल व्यापारी। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एकल व्यापारी की परिभाषा क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी कोई मीनिंग, परिभाषा किसी ने दी है? तो जी हाँ, किसी ने दी है। उनका नाम क्या है? J.L. हैंसन। उन्होंने क्या परिभाषा दी है, बहुत ध्यान से देखना। एकल व्यापारी व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है एवं प्रबंधन करता है। देखो वही नॉर्मल बात है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एकल व्यवसाय क्या होता है, जिसमें उस बिजनेस को शुरू करने वाला बंदा कौन होता है? एक ही होता है। सारे रिस्क कौन उठाता है? वो खुद उठाता है। पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट भी कौन करता है? वो खुद करता है। एक एग्जांपल देखते हैं। माना कि मिस्टर पिंटू है, ये कौन है? मिस्टर पिंटू, ठीक है। अब इसने क्या सोचा कि यार मैं तो कोई दुकान खोलता हूँ, ठीक है। अब ये एक्चुअली आप ये समझ लो, ये क्या है? एक नाई है। क्या है? एक नाई है, एक नाई। अब बताओ ये क्या करेगा? एक शॉप खोलेगा तो उसमें क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पर क्या करेगा? बाल काटने का कार्य करेगा। तो अब वहां पर जो बिजनेस के लिए जो उसको रेंट भरना है वो भी उसे खुद भरना है, अगर मान लो वो किराए पर ले रहा है तो। दूसरी बात, वहाँ का जो प्रबंधन करना है, जो मैनेजमेंट करना है, वो भी सारा काम किसे करना है? इसे ही करना है। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि वहाँ पर ग्राहक ना आ जाए या बिजनेस ये लॉस में चला जाए तो उस लॉस को भी सहन किसको करना है? सब इसको ही करना है। तो सारा लोड किसके ऊपर है? इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो इसका बिजनेस आगे चला जाए, इसके ग्राहकों की एकदम वृद्धि हो जाए, मतलब बहुत ग्राहक आने शुरू हो जाए, इनकम बढ़े इसकी, तो क्या होगा बताओ? तो यहाँ पर क्या होगा? जो प्रॉफिट होगा उसका हकदार भी कौन होगा? ये अकेला ही इसका हकदार होगा। तो देखो अपने बहुत एकदम इजी एग्जांपल लिया नाई का। आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो, कोई जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, आपने खोली, छोटे से अमाउंट के साथ आपने वो दुकान खोली, अच्छे से वो बिजनेस चल गया, तो बताओ सारा बिजनेस का प्रॉफिट कौन उठाएगा? आप अकेले उठाओगे। इसी को बोलते हैं एकल व्यवसाय। क्या बोलते हैं? एकल व्यवसाय। मतलब जिसको शुरू करने वाला कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। सारी पूंजी कौन लगाता है? वो खुद ही लगाता है। तो देखो अब इस परिभाषा के आधार पर कि भाई एकल व्यवसाय के लक्षण क्या होते हैं, मान लो इस परिभाषा के अंदर से कौन कौन सी विशेषताएं निकल के आ रही है, उनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? निर्माण एवं समापन। क्या है? निर्माण एवं समापन। देखो बच्चों, यहाँ पर RBSC बोर्ड, इनके लिए स्पेशली लेक्चर्स है। आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये क ख ग घ, उसके बाद ड च, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे। वहां पर ना कि आप ABCD ऐसे पॉइंट्स को लिखे, आपको कैसे लिखना चाहिए? ये हिंदी में लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्माण एवं समापन। देखो बहुत ही ईजी पॉइंट है, निर्माण एवं समापन। निर्माण का मतलब क्या करना? स्टार्ट करना। समापन का मतलब क्या करना? क्लोज करना। अब बताओ, एकल व्यवसाय है, अकेले कोई शुरू करना है, इसके रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो कानून संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है या जो फॉर्म भरने होते हैं, इसमें इतनी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। अगर आपके मूड हुआ है, मान लो कोई लड़की है, उसके मूड हुआ कि यार मैं तो ब्यूटी पार्लर खोलूं, तो वो ब्यूटी पार्लर खोल सकती है। अगर मान लो उसको बुटीक खोलना है कपड़े का वगैरह, तो वो क्या कर सकती है? खोल सकती है। उसके लिए ज़्यादा कोई लाइसेंस वगैरह की यहाँ सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जैसे एक सर्टिफिकेट आता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, वो लेना पड़ता है नॉर्मली। लेकिन ज़्यादा जैसे पार्टनरशिप में, कंपनी में जो ज़्यादा इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, समापन। क्या लिखा हुआ है? समापन। अब समापन का मतलब क्या करना है? क्लोज करना है। अगर मान लो कि यार बिजनेस सही नहीं चला, ढंग से नहीं चल पाए, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो रहा है, बिजनेस को बंद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बंद कर दो, कोई इशू आने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो कि आपकी कंपनी हो या फिर साझेदारी वाला बिजनेस हो, तो वहां पर क्या होगा? आपको कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। वहां पर आपको फॉर्म्स जमा करवाने पड़ेंगे बाकायदा। वहां पर अपने जो जितने भी ड्यू हैं आपके मार्केट में, तो वहां पर गवर्नमेंट की लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको पेमेंट्स करना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें एकल व्यवसाय में क्या है? निर्माण एवं समापन दोनों क्या है? सरलता से किया जा सकता है। आप चाहो तो बंद कर दो। समापन में एक ये बात भी है कि मान लो अगर वो खुद ही मर जाए, वो खुद पागल हो जाए, खुद मान लो अगर वो बीमार पड़ जाए, खुद वो दिवालिया हो गया अगर मान लो, तो बताओ क्या बिजनेस शुरू हो? क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आता है दायित्व। अब देखो एक बात ध्यान रखना,
दायित्व, जब व्यवसायी अकेला ही है, वो खुद ही उस बिजनेस को रन कर रहा है, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई? उसके खुद के ऊपर। मतलब कि बिजनेस को मैनेज करना, ठीक है, बिजनेस का मैनेजमेंट करना, बिजनेस को चलाना, सारा काम, पूंजी लगाना, पैसे कौन लगाएगा? वही लगाएगा। ये सारे काम किसके हिस्से में आ गए? उसी के हिस्से में आ गए। क्योंकि यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखना, अगर वो प्रॉफिट खुद कमा रहा है तो दायित्व भी सारे किसी के होंगे? उसी के होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। इस पॉइंट पे ध्यान देना, लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। अब बताओ, बिजनेस उसने शुरू किया, रिस्क उसने ली, पैसे भी उसने लगाए, मैनेजमेंट भी वो कर रहा है, तो बताओ जो प्रॉफिट होने वाला है उसका हिस्सेदार कौन होगा? वही होगा, उसी प्रॉफिट का वही मालिक है। और दूसरी बात, अगर मान लो वो बिजनेस लॉस में चला गया, जरूरी थोड़ी है कि हर बिजनेस प्रॉफिट में जाए, अगर वो बिजनेस लॉस में चला गया तो उस लॉस को सहन कौन करेगा? वो रिस्क अपने ऊपर कौन ले रहा है? वो रिस्क अपने ऊपर एकल व्यवसायी ले रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एकल व्यवसाय में, एकल व्यापारी में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता दोनों कौन होते हैं? एक ही होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं नियंत्रण। बाकी एक बात आपको बता दूं, जैसे मान लो कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो कंपनी तो खुद लॉस में चली ही गई है, उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उनके भी शेयर की प्राइस क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो उनको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार से अब वहां पर क्या हो रहा है? कंपनी को भी लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर को भी लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मालिक है उसी को लॉस, उसी को प्रॉफिट। तो कहने का मतलब यहाँ पर लाभ को प्राप्त करने वाला और जोखिम को सहन करने वाला दोनों कौन है? अकेले है। और वहां पर क्या है? कंपनी है, कंपनी खुद भी सहन करती है, प्रॉफिट होता है, कंपनी को भी प्रॉफिट होता है, शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होता है। और अगर लॉस होता है तो कंपनी को भी लॉस होता है और शेयर होल्डर को भी लॉस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नियंत्रण। देखो बच्चों, बिजनेस किसने शुरू किया था? एक ही बंदे ने, तो उसके ऊपर कंट्रोल भी किसका होगा? खुद का ही कंट्रोल होगा। सीधी सी बात है भाई, क्या खरीदना है, कौन सा माल बेचना है, कौन से ग्राहक को माल बेचना है कि नहीं बेचना है, कितने थाउजेंड का माल लाना, किस क्वालिटी का माल अपन को दुकान में रखना है, किस और कौन कौन सी टर्म्स पे अपन को माल बेचना है, सारे डिसीजन, कहाँ से अपन को लोन लेना है, कौन से बैंक से लोन लेना है, सारी डिसीजन कौन लेगा? वो एकल व्यवसायी लेगा। क्यों? क्योंकि वही तो है उस बिजनेस का सर्वा करने वाला, सब कौन है? वही है। तो बताओ, उसका पूरे बिजनेस का नियंत्रण, कंट्रोल किसके हाथ में रहा? उसके हाथ में रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। देखो ध्यान देना, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप और जो उसका बिजनेस है, उन दोनों को एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक। लेकिन ध्यान रखना, कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी अलग है और कंपनी के जो सदस्य हैं उनको अलग माना गया है। कानून में क्या कहा गया है? कंपनी अधिनियम में, कि जो कंपनी है वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और उसके जो सदस्य है वो अलग है। अगर मान लो कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो वो कंपनी दिवालिया हुई है, वो सदस्य दिवालिया नहीं हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर मान लो वो ब्यूटी पार्लर वाली वो लड़की है, वो अपना पे नहीं कर पाती अपना ड्यू, मान लो उसके 1 लाख की उधारी थी मार्केट में, ठीक है, और उसका पूरा ब्यूटी पार्लर का सामान बेच भी दे, अगर दुकान भी बेच दे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 80,000 रुपये आने वाले हैं। तो बताओ, 20,000 रुपये की उधारी हो गई, आप इन शॉर्ट बोल दो दिवालिया हो गई। अब मुझे बताओ, वो सारा भरने वाली कौन है? वही है। तो अब बताओ, यहाँ पर क्या ऐसा बोला जाएगा कि यार ब्यूटी पार्लर डूबा है, वो नहीं डूबी? नहीं, यहाँ पर यही कहा जाएगा कि वो लड़की डूब गई है, वो ब्यूटी पार्लर डूब गया है। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर कौन है? सेम है, एक है। मतलब यहाँ पर बिजनेस और जो बिजनेसमैन, उन दोनों को क्या माना गया है? एक माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिजनेस और बिजनेसमैन है, उनका दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जैसा कि बल्कि किस में अस्तित्व अलग अलग होता है? तो वो कंपनी में होता है। भाई कंपनी कौन है? अलग है। और कंपनी के जो सदस्य है वो दोनों क्या है? अलग है। लास्ट पॉइंट क्या है? व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। अब यहाँ मतलब क्या हो रहा है? व्यावसायिक निरंतरता मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी। अब मुझे बताओ, बिजनेस को चलाने वाला कौन? एक। उसको मैनेज करने वाला कौन? वो अकेला ही। पैसा लगाने वाला कौन? वो ही खुद ही। अब बताओ, अगर वो मर जाए, अगर उसकी डेथ हो जाए, तो उस बिजनेस को चलाएगा कौन? वो तो गया भाई। मान लो वो दिवालिया हो जाए, मतलब कि वो अपने ड्यू पे नहीं कर पा रहा है, उधारी पे नहीं कर पा रहा और दिवालिया हो गया, दुकान बंद हो जाएगी, मतलब उसका बिजनेस भी साथ में क्या हो जाएगा? उसके बंद हो जाएगा। आप ऐसा मान लो, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, जेल चला गया, जो कि आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। मान लो जेल चला गया, बताओ वो जेल में बैठा है, बिजनेस को कौन चलाएगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर उसके नौकर तो चलाएंगे। अरे भाई, वो गया तो उसका बिजनेस भी क्या हो गया? सीधा बंद हो गया।
ये समझ में आया आपके दिमाग में? कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर उस बिज़नेस को रन करने वाला कौन है, अकेला व्यक्ति है। तो बताओ सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, और जब वो जिम्मेदार व्यक्ति ही वहाँ पर नहीं रहा तो बिज़नेस कैसे रहेगा? तो बताओ वो भी गया और उसका पीछे पीछे उसका बिज़नेस भी गया। आप ऐसा मान लो ना, वो बिज़नेसमैन ही पागल हो गया। वो बिजनेसमैन क्या हो गया, पागल हो गया। तो बताओ अगर क्या पागल आदमी, क्या उसका पागल आदमी का क्या बिजनेस वो रन करेगा, वहाँ पर बैठेगा? वो तो पत्थर मारेगा, सीधी सी बात है। तो बताओ पागल आदमी हो गया। कहने का मतलब क्या आपको समझ आ रहा होगा कि जब बंदा ही अकेला है, वही बिजनेस कर रहा है, और जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो ड्राइवर ही नहीं रहा, तो वो गाड़ी चलेगी कैसे? सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से अपन ने आज क्या देखा डियर, कि एकल व्यवसायी, एकल व्यापारी, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, उसके ये एकल व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है, मतलब आप कौन से बिजनेस को एकल व्यवसाय कह सकते हो, ये हमने इसके बारे में जाना। और अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एकल व्यवसाय के गुण एवं दोष। मतलब कि क्या, जो ये अब बताओ दिखता तो बहुत है कि सर अकेले कोई पूंजी लगानी और सारा पैसे कौन कमाएगा, वो खुद ही कमाएगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, लेकिन इस बिजनेस के फायदे भी है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।